मगर एक मसला एक और भी है, पंजाब हुकूमत और बमुकाबला लाहौर हाई कोर्ट भी हम देख रहे हैं, इधर भी कुछ मसले चल रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अदालत ने इसे मुअत्तल कर दिया और मरीम नवाज साहिबा इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रही हैं। आप क्या समझते हैं, ये ऑर्डिनेंस वाकईतन बेहतरीन इकदाम था या इसमें कबाहतें थी जिनकी बुनियाद पर अदालत ने इस पर अमल कर रोका है? देखें, मैं इसकी कानूनी हुस्न-ओ-क़ुबा पर तो कोई कानूनदान बताएगा। मुझे ये बताएं कि एक प्रॉपर्टी के एक दीवानी मुकदमे में कितने साल लग जाते हैं? 2-2 3-3 नस्लें मैं जाती तौर पर जानता हूं, और जो है सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसले मेरे इल्म में है कि जनाब बाद में वही प्रॉपर्टी कब्जा ग्रुप को बेचनी पड़ी। आई एम नॉट सपोर्टिंग कि डीसी जाए और डीसी जाके जो मर्जी अपनी वेम्स पे इधर की प्रॉपर्टी उधर कर दे। मगर आप मुझे ये बताएं, ये जो सीसीडी बनी, ये जो क्या क्राइम कंट्रोल डिवीजन बना है इनका, वो अच्छा वो कहते हैं जी आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं, तो क्या करें? अगर आपके थानों में और आपकी जो जुडिशरी की जो आपकी रेटिंग है वहां पे अगर इसमतों के सौदे हों, कत्लों के सौदे होंगे, तो लोग क्या कहेंगे? चलो यार मारो, कोई इंसाफ तो हुआ। फिल्मी इंसाफ इसलिए मांग रहे हैं कि स्टेट का पैरालिसिस है, स्टेट के वाइटल इंस्टीट्यूशन जब पैरालाइज हुए हैं, वो अपना काम ठीक करें तो ना सीसीडी की जरूरत पड़ेगी, ना ही मरियम साहिबा को ये जरूरत पड़ेगी कि डीसी साहब फलां बेवा की या किसी बहन की जायदाद आजाद करवाएं। वो कोई सही तरीका नहीं है। मरियम साहिबा वाला तरीका जो है ना, इंस्टेंट जो स्ट्रीट जस्टिस का है, वो ठीक नहीं है। मगर सवाल ये है, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता ना, until unless you don't make your constitution strong, उनकी बुनियाद बेहतर नहीं बनाता। आपकी रियासती एक रियासत को जो फॉलेज हुआ है, जो नहीं डिलीवर कर रहे, लोगों का काम नहीं कर रहे, का पहले दुकानें बनाते हैं। पहले मुझे ये भी बताए ना, पंजाब गवर्नमेंट ये बताए 40-40 साल जिनसे किराया ले रहे थे, आज उनकी दुकानें गिरानी शुरू कर दी। जिस तरफ देखो ना, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तबीयत बाग हो जाती है। तो ये है बात, ये दे आर अटरली अनइक्वल टू द ओकेजन। ये तारीख में दे हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल, दे नीड्स टू बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। ये बार बार साबित कर चुके हैं कि नाअहल हैं, और एक नया इमरानी मुआहिदा चाहिए। कोई पॉलिटिकल मुख्तलिफ दड़ों में हमें COD नहीं चाहिए, जिसमें जो वारदात पे हो कि तुसी भी आ जाओ, उनको बाहर रखें, उनको ना आने दें, मैं आऊं और आप आए, फिर मेरा बच्चा आए, फिर मेरा। कभी इस मुल्क में ऐसे हुआ कि 50-50 साल तक बादशाह चल रही है ना। अच्छा सईद काजी साहब, जस्ट टू सम अप, ये साल खत्म हो रहा है, आप कोई उम्मीद, कोई थोड़ी बहुत भी उम्मीद रखते हैं कि साल 2026 आवाम के लिए कोई रिलीफ लेकर आएगा, या इस मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? कैसा देख रहे हैं आप 2026? मुल्क के रेफरेंस पे बढ़ के बात करता हूँ। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है वो हमने 2025, और जिसको IMF ने भी आप इंडेक्स बना के उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और अक़वाम आलम में जगह जगह लास्टली 11 को गालबन बल्गारिया में मुता उल्टा है उस मुल्क के अवाम ने बाहर निकल के अपना पीसफुल तरीके से अपना राइट टू प्रोटेस्ट इस्तेमाल किया है। द ओनली पॉजिटिव थिंग अबाउट इज कि जनाब स्ट्रीट जाग रही है, गली जाग रही है, और ये पॉजिटिव चीज है। और मुख्तलिफ जगह पे जो अवाम एक तारीख के अरीना में और तारीख के अखाड़े में दोबारा से कदम रख चुके हैं, एंड दे आर डेस्परेटली सीकिंग द वेज एंड मीन्स टू ओवरथ्रो दिस रूलिंग एलीट, जो अटरली नालायक ही है, हरीस भी है और जो नाअहल भी है। सियासी भी बात करते हैं कि अभी जो उन्होंने मुज़ाकरात की ये बात की है उन्होंने, आप एक तरफ से आप पार्टी को बैन करने की बातें करते हैं, आप गद्दारी के मुकदमे लगाने की बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ इंतशारी टोला, और दूसरी तरफ अब फिर मुज़ाकरात की बात। क्या ज़रूरत पेश आई है अभी आपके ख्याल में? कुछ नहीं आई वाश है, ना इनके इख्तियार में मुज़ाकरात है, ना कुछ और है। देखिए, ये हमने अजीब व गरीब एक अहद में स्टेप इन कर गए हैं। ये आज का जो अहद है, ये लिबरल डेमोक्रेसी की रिट्रीट का और पसपाई का अहद है। ये फसाड, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, ये तो रियल स्ट्रक्चर नहीं है ना। रियल स्ट्रक्चर कहाँ पे है, कौन है, वो तो हम सब जानते हैं। और ये यहाँ नहीं है, ये दुनिया भर में तकरीबन यही आलम हो चुका है। तो ये कुछ नहीं है, इनके पास ना कुछ देने को है ना कुछ लेने को है। मगर बात ये है कि ये इफ यू आस्क मी या आस्क एनीबॉडी, मैं भी कॉमन आदमी हूँ, तो क्या इनके पास कोई इख्तियार है कोई मुज़ाकरात करने का या बात करने का? नो, ताकत जहां है वहीं पर है, उधर ही जा रही है और जाएगी। और हम, क्योंकि जो सिविलियन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट या एलीट थी, इसने बुरी तरह कैपिचुलेट कर दिया है।
सो ताकत जिस समत में जा रही है उधर ही फैसले होंगे और उधर ही सारा जो है वो डिसीजन मेकिंग का सिलसिला होगा। ये अलबत्ता बयान श्यान दे दें, प्रॉपर्टी ये पाकिस्तान की जो 4 प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उनको बेच बाच दें, ये इनके इख्तियार में बस यही कुछ है। और वो भी तो सर ये भी जो पुराने रहनुमाओं का जो ग्रुप एक्टिव हुआ है, फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल वाला जो ग्रुप है, ये कुछ एक्टिव हुए में बयानात भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म को कि जी कोट लखपत वाले रहनुमाओं को पेरोल पर छोड़ने की वो बात भी कर रहे हैं। आपको लगता है वो कुछ कोई मायने रखते हैं उनकी ये काविशें, कोई इनको संजीदा लेगा? देखिए ना, सो फार बात ये है कि पहली बात तो ये कि मैं जो जिस पॉपुलैरिटी की आप बात करते हैं, जो अपोजिशन में इमरान खान की जो आप बात करते हैं, मुझे वो उनकी पॉपुलैरिटी कम और इस जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से बेजारी और नफरत ज्यादा है। वो रिएक्शन में है और वो रिएक्शन इतना खौफनाक है, वो इनको भी पता है। वो रिएक्शन इतना खौफनाक है कि आप जो भी कुछ करते हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया, ठीक है, कोई मूवमेंट कैसे बनाएगी? यानी आज जब इस इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन में जो काम हुई है, इस पे एक कमीशन बनना चाहिए। मुस्तकबिल की हुकूमत से हम कहेंगे इस पे कमीशन बनाए, अगर हम गलत हैं तो हमें सख्त सुस्त करार दे दीजिए। इसकी सपोर्ट तो कर रही है ऑफिशियली पीटीआई भी, तो मूवमेंट क्या मुआहदा सिर बननी है? उधर पीआईए के वर्कर जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। तो मतलब ये कि यानी बात ये है कि इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। इख्तियार जो है वो जिस समत में इख्तियारात तो सर अभी जो बातचीत की बातें फिर भी जो हो रही हैं, अभी जिस तरह से महमूद अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने मुकम्मल इख्तियार दिया है, आपको लगता है कि कोई ना कोई रास्ता ये इस तरह के सियासी बसीरत रखने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे? नजर आ रहा है आपको कोई कहीं किधर को जाती हुई सिचुएशन नजर आ रही है? कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मैंने तकरीबन सारी वो तकरीरें सुनी है, जो अपोजिशन के लोग थे, जो साफी थे, जो दानिशवर थे, जितनी तकरीरें हुई, 1-2 बंदों को छोड़ के, एक साकिब शिरानी साहब को छोड़ के जो मैंने सुना है, और एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, भला सा नाम, तो उनको छोड़ के किसी एक बंदे ने भी इस मुल्क के असल मसाइल की बात की। आज दान में मुराद खान मूसा साहब का आर्टिकल छपा हुआ है, उस पर नजर मार लीजिएगा कि कितना बड़ी पावर्टी और गुर्बत है इस मुल्क में, उसके नफसियाती गुर्बत के दीगर माशी असरात तो हैं ही, नफसियाती असरात क्या है, जमाना कहाँ खड़ा है, समाज किधर खड़ा है। पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं हर जगह पे, साउथ एशिया से लेके यूरोप तक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मांग रहे हैं। यहाँ आपकी अपोजिशन क्या कहाँ खड़ी है? साढ़े वोट ठीक नहीं गिने, अभी ठीक नहीं गिने, हम मान लेते नहीं गिने, बट द लाइफ गोज फार बियॉन्ड योर वोट गिनना और ना गिनना। यहाँ लोग नया इमरानी मुआहिदा मांग रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने राइट्स दोबारा से यही बातें वहां पे हो रही है ना कि अब नए मिसाके जमहूरियत की जरूरत है हमें दोबारा से, और इस तरह की चीजें हो रही हैं कि हमें आगे चलना चाहिए। वही हुआ है, आपस में बंदर बांट, आधा केक तुम ले लो आधा मेरा, पहले तुम हुक्मरानी कर लो, मैं बाद में मैं कर लूंगा। अरे भाई, जो साकिब शिरानी साहब ने फिक्र दी है कल, इन्हीं के डॉक्टर साकिब शिरानी ने, ये जो अपोजिशन में लोग बैठे थे, मैं तो हैरान रह गया। मैं स्टिल बात कर रहा था, यार कोई मुझे कंफर्म करे, मैं इसे वेरीफाई करके बोलूं। वो कहते हैं 35 बिलियन